फ्रेंड्स, मैं प्रज्ञा प्रज्ञा की पाठशाला में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बहुत ही फनी स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। बस धैर्य से सुनिएगा, बहुत एंजॉय करेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार जंगल में पक्षियों की एक बैठक हुई। उस बैठक में कौवे के अलावा सारे पक्षी उपस्थित थे और उस बैठक की अध्यक्षता मोर जी कर रहे थे। तो मोर जी ने खड़े होकर भाषण देना शुरू किया। साथियों, गरुड़ जी हमारे राजा हैं, पर मुझे यह कहते हुए बड़ा दुख होता है कि उनके राज में हम पक्षियों की दशा अत्यंत दयनीय है। वे यहाँ से बहुत दूर विष्णु लोक में जाकर विष्णु जी की सेवा में लगे रहते हैं और हम पक्षियों पर ध्यान देने का उनके पास समय ही नहीं है। हमें अपनी फरियाद लेकर राजा सिंह के पास जाना पड़ता है, जिनकी नजर में हम पक्षियों की तो कोई कदर ही नहीं है। तो हमें अब क्या करना चाहिए, इस बात पर ही विचार करने के लिए यह बैठक बुलाई गई। तो इस बात पर फिर बुलबुल जी ने खड़े होकर कहा कि हमें नए राजा का चुनाव करना चाहिए, जो हमारी देखभाल कर सके और जंगल के और राजाओं के साथ बैठकर जीव जगत में हम पक्षियों को सम्मान दिलाए। इस बात पर मुर्गे जी ने बहुत तेज बांग दी और बुलबुल जी की बात का समर्थन किया। तोते ने भी जोर की सीटी मारी। मैं भी बुलबुल जी की बातों का समर्थन करता हूँ। इस तरह से सबने अपनी अपनी सहमति जताई। फिर मोर जी ने अपने पंख फैलाए और खड़े होकर कहा कि सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि हमें नए राजा का चुनाव करना चाहिए। इस पर सारे पक्षियों ने हाँ जोर की आवाज लगाई। तब मोर जी ने सबको शांत करते हुए यह प्रश्न किया कि हम राजा बनाएं तो किसे राजा बनाएं? सारे पक्षी आपस में सोच विचार करने लगे। काफी सोच विचार के बाद सारस जी ने खड़े होकर कहा कि मैं राजा पद के लिए उल्लू जी का नाम पेश करता हूँ। और फिर उन्होंने उल्लू जी के गुणों का बखान करना शुरू किया। पहले तो उल्लू जी बहुत बुद्धिमान है, इनकी आंखें तेजस्वी हैं, स्वभाव अति गंभीर है, वैसे ही जैसे एक राजा का होना चाहिए। इस बात पर कोयल ने अपनी गर्दन हिलाकर सहमति जताई और खड़े होकर कहा कि सारस जी का विचार अति दूरदर्शितापूर्ण है। यह तो हम सभी जानते हैं कि उल्लू जी लक्ष्मी जी की सवारी हैं, और यदि उल्लू जी राजा बन गए तो हम पक्षियों की तो गरीबी भी दूर हो जाएगी। लक्ष्मी जी का नाम सुनते ही सारे पक्षियों पे गजब का जादू और सब एक स्वर में उल्लू जी को राजा बनाने के लिए राजी हो गए। फिर क्या था, मोर जी खड़े हुए और उन्होंने उल्लू जी से आग्रह किया कि वे स्टेज पर आकर 2 शब्द बोले। उल्लू जी के तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वे खड़े हुए और सबसे पहले सारे पक्षियों का अभिवादन किया और उन्होंने भाषण देना शुरू किया। साथियों,
आप सबने मुझे राजा बनाने का जो निर्णय लिया है, इस बात से मैं अति प्रसन्न हूँ, गदगद हो गया हूँ। आप सबने जो मेरे ऊपर भरोसा किया है, उस भरोसा को मैं कभी नहीं तोड़ूंगा और मैं दिलो जान से आप सबकी देखभाल करूंगा। आप सबको कभी निराश नहीं होने दूंगा। धन्यवाद। सारे पक्षियों ने जोर की ताली बजाई और एक स्वर में उल्लू महाराज की जय, उल्लू महाराज की जय का नारा लगाया। मतलब कुल मिलाकर पल भर में वहां जश्न का माहौल हो गया। कोयलें गाने लगी, तोते सरगम की तान छेड़ने लगे, उल्लू महाराज की ताजपोशी की तैयारी होने लगी। चील उड़कर गई और कहीं से एक सुंदर मनमोहक रेशमी कपड़ों का टुकड़ा उठाकर ले आए। उसे पेड़ की एक मोटी डाल पर बिछाया गया, जिस पर उल्लू जी विराजमान हुए और कबूतर उड़कर गए और दर्जी की दुकान के पास से रंग बिरंगे कपड़ों के कतरने ले आए और उसे पेड़ की टहनियों पर लटकाकर सजाने लगे। और पेड़ के चारों ओर मोरों की टोलियां नाचने लगीं। मुर्गों और शुतुरमुर्गों ने अपने पंजों से पेड़ के पास मिट्टी को खोद खोद कर एक बड़ा सा हवन कुंड तैयार किया। दूसरे पक्षी रंग बिरंगे फूल लाकर हवन कुंड को सजाने लगे और 8-10 तोते उस हवन कुंड के पास बैठकर मंत्र पढ़ने लगे और बया चिड़िया ने मुलायम मुलायम तिनकों को लाकर और उन्हें बहुत अच्छे तरीके से बुनकर एक सुंदर सा मुकुट तैयार किया। हंस उस मुकुट में मोती लाकर लगाने लगे। कहने का मतलब कि पल भर में वहां अद्भुत नजारा देखने लायक था। 2 मुख्य पक्षी पुजारियों ने उल्लू जी से आग्रह किया कि महाराज, सबसे पहले हम चलकर लक्ष्मी जी के मंदिर में लक्ष्मी पूजन करके आते हैं। उल्लू जी उन 2 पक्षी पुजारियों के साथ लक्ष्मी मंदिर की तरफ उड़ चले। उनके जाने के तुरंत बाद ही एक कौवा वहां उड़ता उड़ता आया और चारों ओर जश्न का माहौल देखकर चौंका। भाई, यहाँ किस उत्सव की तैयारी चल रही है? तब पक्षियों ने उल्लू के राजा बनने की बात कौवे को बताई। इस पर कौवा चीखा कि मुझे सभा में क्यों नहीं बुलाया गया? क्या मैं पक्षी नहीं हूं? इस पर मोर ने कौवे को शांत करते हुए कहा, भाई कौवा राम, आप तो अब परदेशी बाबू बन गए हैं। आपका तो अब जंगल से वास्ता ही नहीं रहा। आप तो अब शहरों और कस्बों में जाकर बसने लगे हैं। कौवा तो उल्लू के राजा बनने की बात सुनकर पहले से ही जल भुन गया था। उसने तेज आवाज में कहना शुरू किया कि अरे तुम सब पागल हो गए हो। जो उल्लू को राजा बनाने चले, एक तो वह चूहे खाकर जीता है और दूसरी वह दिन भर तो सोता है, रात को जागता है जब तुम सब सो रहे होते हो। तो कब जाओगे अपनी फरियाद लेकर उसके पास? कौवे की बात का असर पक्षियों पर होने लगा। पक्षी आपस में कानाफूसी करने लगे कि शायद उल्लू को राजा बनने का निर्णय लेकर हम सबने गलती की है
और धीरे धीरे सारे पक्षी वहां से खिसकने लगे और पल भर में ही वहां सन्नाटा पसर गया। लक्ष्मी पूजन करके जब उल्लू जी वहां आए तो उस सन्नाटा को देखकर घुघुआए और पूछा, सारे पक्षी कहाँ गए? तब उल्लू की सेविका मैना फेंक कर से बोली, सारे पक्षी चले गए। कौवा आकर उन्हें उल्टी पट्टी पढ़ा गया। अब यहाँ कोई राज्याभिषेक नहीं होगा। अभी उल्लू क्या करते? उल्लू महाराज तो अपनी चोंच घिसने लगे। उनका सपना चूर चूर हो गया और उसी समय से उल्लू कौवे का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया, सबसे बड़ा बैरी। अभी भी जैसे ही वह कौवे को देखता है कहीं पर, उस पर झपटता है। तो कहने का मतलब है कि रंग में भंग डालने वाले जीवन भर के दुश्मन बन जाते हैं और जीवन भर के लिए दुश्मनी मोल लेते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक का बटन तो जरूर प्रेस कर देना। मैं फिर हाजिर होंगी आपके सामने एक ऐसी प्यारी सी इंटरेस्टिंग कहानी लेकर। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय।